हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल जो है ये प्रमुख धान्य फसल है भारत की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। ये दो काम होते हैं आपके पत्तियों के, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। जो रेफ्लेशिया है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है आपका, ठीक है। रेफ्लेशिया ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु जी को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली का जो फल है, मूंगफली का जो पौधा है इसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका वृत्ति। जो कोशिका वृत्ति होती है ये कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोपिक्रीन की वजह से होता है और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा आपका पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोने के आभूषण बनाते समय उसमें थोड़ी मात्रा में तांबा मिला दिया जाता है ताकि गर्मियों में सोने के आभूषण पिघले ना, ठीक है। ज़्यादा गर्मी में क्या हो जाता है कि सोने के आभूषण पिघल जाते हैं, तो वो उन्हें कठोर बनाने के लिए आपका थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाया जाता है जिससे कि आपके सोने के आभूषण पिघलते नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम तांबा मिला देते हैं। और आपने सुना होगा सोने की शुद्धता के बारे में, 3 तरह के सोने आते हैं आपके, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट। तो जो 24 कैरेट का होता है वो शुद्धतम सोना होता है आपका, और हम जो मार्केट से ख़रीदते हैं वो आपका 22 या 23 कैरेट का होता है। इसमें कुछ मात्रा में आपका तांबा मिला होता है। इससे क्या होता है, आपके सोने की जो कठोरता है वो बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है आपकी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो होती है इसे हम आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं पेड़? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो, ठीक है। CO2 रिलीज़ करते रात के टाइम पे पेड़ पौधे, इसलिए पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांस उत्पादन से आपका लाल क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं आपके कैल्शियम सल्फेट को, जो डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में 70% तक आपका ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और बाकी अन्य तत्व भी होते हैं पर ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टमाटर सॉस में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर सॉस में, ठीक है। जो टमाटर सॉस आता है आपका मार्केट से उसमें आपका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जो पुष्प है ये आपका पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वक्र में होता है। वक्र को किडनी भी बोलते हैं। किडनी में आपका मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या धारण करना। WBC का जो मेन वर्क होता है आपका वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है
तो हमारे शरीर में कोई भी वायरस या कोई बीमारी आती है तो उनसे ये WBC लड़ते हैं, और अगर WBC उनसे लड़ने में कामयाब हो गए तो आपको बीमारी नहीं होगी। और अगर WBC की संख्या आपकी कम पड़ गई, वाइट ब्लड सेल्स की, तो फिर वो बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाती है और उसमें आप बीमार हो जाते हो। जैसे कभी बुखार आता है या फिर कोई भी सर्दी खांसी होती है तो उसमें आपके WBC की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपको सर्दी खांसी या बुखार होता है। उस टाइम क्या होता है, आपके WBC के जो कण होते हैं ये किसी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया से लड़ते हैं, और अगर वो सफल हो जाते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, और अगर असफल होते हैं लड़ने में तो आपको बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार है, ये आपका खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से आपका भूरी क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है ये बच्चे पैदा होते समय रिलीज़ होता है आपका। ठीक है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो जो आंध्र प्रदेश है इसे हम, भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, इसे एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अंडे की टोकरी बोलते हैं इसे एशिया की, आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरेली में। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपका बरेली में स्थित है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।